आंटी एक बार नहा रही थी, तब तक उनके कमरे में कोई चुपके से आ जाता है। आंटी को शक हो जाता है और जहाँ पे उन्होंने अपनी गुलाबी कलर की पैंटी रखी थी वो गायब हो जाती है। आखिर ये चड्डी चोर कौन था? आइए इस स्टोरी में समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये चड्डियाँ कौन चुरा रहा है लड़का? आइए समझते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली गैदरिंग को दिखाया जाता है। दरअसल किसी का तो फ्यूनरल था, कोई मर चुका था, तो सभी लोग जो घर के नात रिश्तेदार थे सभी इकट्ठा हुए थे और एक खूबसूरत आंटी भी इकट्ठा हुई थी। वो भी उनका खूबसूरत थी, काफ़ी ज़्यादा मस्त थी, मज़ेदार थी। अब क्या होता है ना कि आंटी पूछती हैं कि आपका लड़का दिख नहीं रहा है, मतलब कि जिसके पापा का डेथ हुआ है वो लड़का गायब था। तो वो पूछती हैं, जो उनकी मम्मी रहती हैं वो बताती हैं कि जब से पापा का डेथ हुआ है ना, वो लड़का अपने कमरे में ही रहता है, कमरे से बाहर आता ही नहीं है। मतलब कि वो इसकी चाची लगेंगी, आंटी जो है वो चाची लगेंगी उस लड़के की, और उनके पिता का डेथ हो चुका है। दरअसल यही स्टोरी था। अब यहाँ पर वो कहती हैं कि कहाँ पे है, मैं कई दिनों से उसको देख ही नहीं हूँ, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया होगा। तो जो उसकी मम्मी रहती है कहती है हाँ अब तो बड़ा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा मोटा बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर जो आंटी रहती हैं समझ जाती हैं कि भैया अब तो मोटा और बड़ा हो गया। ऑफ कोर्स मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ समझदार। तो आंटी कह रही है अच्छा चलो ठीक है, मैं देख लेती हूँ भैया कमरे में जाके कितना मोटा है और कितना बड़ा हो गया, कितना ग्रोथ हो गया है लड़के का, आइए मैं देख ही लूँगी। तो यहाँ पर उसकी मम्मी बताती हाँ अब तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो ही गया है। अब वो बात नहीं रही उसमें। जब से उसके पापा की डेथ हुई है तब से वो अपने घर में ही रहता है, कमरे में ही रहता है, कमरे से बाहर निकलता ही नहीं है लड़का। दिन भर बस वीडियो देखता रहता है, उस साइड पे जा करके मियाँ मैम के लेक्चर देखता रहता है, मियाँ मैम के वीडियोस देखता रहता है। और उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा उससे नाराज़ रहती हैं, लेकिन आंटी जो है वो कहती हैं अच्छा बड़ा हो गया है इसका मतलब, अब तो मोटा भी हो गया होगा, रसीला हो गया होगा, चलो मैं उसके कमरे में जाके देख लेती हूँ। अब आंटी वहाँ से निकल जाती हैं। अब क्या होता है ना कि जब अंकल सोए हुए थे, मतलब कि चाचा सोए हुए थे, अब चाचा सो गए थे, नींद में थे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पी रखी थी तो काफ़ी ज़्यादा नींद में थे। जाहिर सी बात है फैमिली गैदरिंग था तो सबको नींद आती ही है, ऐसी जगह पे किसको पसंद नहीं रहता है, सच्चाई यही है। अब क्या होता है ना कि सभी लोग जो हैं वो इकट्ठा होते हैं। अब आंटी जो है ना वो रात का समय होता है, आंटी चली जाती है नहाने, उनको थोड़ा सा साफ़ सुथरा होना था तो वो नहाने चली जाती है। अब अपनी गुलाबी रंग की जो अपनी चड्डियाँ होती हैं वो रख देती हैं बस ऐसे ही बाहर पे, और अपने निकल जाती है नहाने। अभी नहा ही रही थी ना तब तक उनको कुछ शक सा होता है, कुछ तो आवाज़ें उनको आती है। अब देखती हैं भैया कि कौन है, वो बोलती भी हैं कौन है, लेकिन भैया कोई जवाब नहीं मिलता वहाँ पे। अब क्या होता है जहाँ पे उन्होंने अपनी गुलाबी रंग की रखी थी पैंटी वो गायब हो जाती है वहाँ से। आंटी समझ नहीं पाती ये कैसे हो गया भाई, गुलाबी रंग का कहाँ चला गया, आप कौन है ये चड्डी चोर जो चड्डियाँ गायब कर देता है घर में से। काफ़ी ज़्यादा आंटी आश्चर्य थी, आंटी को समझ नहीं आ रहा था अब करूँ तो करूँ क्या। बिना चड्डी पहने ही आंटी कपड़े पहन लेती हैं, क्या करे बेचारी, कुछ था ही नहीं, एक ही ठो बस जोड़ा लेके आई थी, अब फैमिली गैदरिंग में क्या करे, बिना चड्डी के ही घूमती रहती हैं। अब देखती है ना कि जो छत का रूफ होता है, सबसे ऊपर का जो रूफ होता है ना, उसकी लाइटें ऑन थी, मतलब कि कोई तो उसमें है। अब दरअसल और कोई नहीं होता उसमें, जहाँ पे उन्होंने देखी है ना वो लाइटें जिसकी ऑन है, वो उसी लड़के का कमरा है जिसके डैडी की मृत्यु हुई थी, जिसके फ्यूनरल पे सभी लोग आए हुए थे। अब यहाँ पर वो समझ जाती है कि भैया उनको थोड़ा शक था इस चीज़ पे। अब वो सोचती हैं कि जाओ ऊपर जाके देख लूँ, आखिर मैंने कई दिन से देखा भी तो नहीं है उस लड़के को, आखिर देखूँ तो कितना मोटा हुआ है उसका, मतलब कितना बड़ा हो गया, ऑफ कोर्स कितना ग्रोथ हुआ है उसका। तो आंटी जो है वो काफ़ी हिम्मत करके सोचती हैं कि जाऊँ या ना जाऊँ। आंटी सोच रही थी मतलब बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है कुछ तो हमला हो सकता है, लेकिन आंटी सीढ़ियाँ चढ़ जाती हैं और कहती हैं कि भैया ये लड़का कर क्या रहा है, कंप्यूटर पे कुछ तो देख रहा था। लड़का बड़ा हरामी था वो, बिल्कुल भी वीडियोस बस देखता रहता था, मियाँ मैम के, डैनी डैनियल्स के, इन्हीं लोग के, कैमोटोजो की, इन्हीं सब की वीडियोस देखता रहता था दिन भर, बस बैठ के बस वीडियो देखते रहो। आंटी और अंकल की भाभी लबर यही सब वीडियोस देखता रहता था बस दिन भर बैठ के, और उसके जेब में जो चीज़ें दिख जाती है आप समझ सकते हो कि चोर कौन था। यही था नल्ला चोर, चड्डी चोरी करता है साला कहीं का, हमेशा चड्डी चोरी करता रहता है। अब देखो भाई नाटक करता है, ये दिखाता है नाटक की, भैया मैं सुन नहीं रहा हूँ। आंटी उधर चिल्ला रही हैं कि बेटा सुनो सुनो सुनो, लेकिन घंटा भाई ईयरफोन लगा के कूल बनने की कोशिश,
नादान इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा था लवंडा। आंटी कह रही है अरे सुनो तो बेटा, मैं इधर हूँ बेटा, और तुमने कहीं कुछ देखा ओखा है क्या? मतलब आंटी पूछने की कोशिश करती हैं। ऑफ कोर्स उनका गायब हो गया होता है ना, बिना उसके कैसे रहा जाएगा, जाहिर सी बात है। सेव करना बहुत ज़रूरी होता है, सामान को अपने सेफ्टी रखो तो ज़्यादा ठीक रहता है। अब इधर भैया नाटक कर रहा था, लेकिन अब क्या करे, कितना देर तक नाटक करेगा आदमी। तो कहता हाँ हाँ आंटी जी आप हैं क्या? ऑफ कोर्स चाची अब क्या कर रहे हैं, मतलब चाची थी उसकी, रिलेशन में चाची लगेंगी उसकी। तो चाची से कहता है चाची अब देखो भैया, नजरें देखो इसकी, मतलब आदमी नीचे से ऊपर की तरफ देखता है भैया, ये आदमी ऊपर से लोग नीचे तरफ देखते हैं, ये नीचे से ऊपर देखता है। ये आप समझ सकते हो किस टाइप का लड़का था ये। कहते हैं अरे बेटा बहुत दिन के बाद मिले हो, बहुत बड़े हो गए हो, तुम्हारा बड़ा हो गया होगा, मतलब ऑफ कोर्स बड़े हो गए होगे। मतलब आंटी उसको हाय करती हैं, जाहिर सी बात है, कई दिनों के बाद बेचारी मिली थी आंटी, मतलब बहुत साल बाद आई हैं, सीधा आई हैं जब वो इसके पापा की डेथ हो गई है तब आई हैं दुख मिटाने के लिए। ऑफ कोर्स अब आंटी पे भैया नज़रें इसके काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े नज़रों रहती हैं, नज़रें हमेशा बड़ी चीज़ पे ही रहती हैं। अब आंटी से कहता है आंटी आप क्या करने आई है? मुझे गेम खेलना है। अब आंटी को पता था बेटा तुम कौन सा गेम खेलते हो, सब समझ रही थी आंटी। इधर बहाने बनाने की कोशिश कर रहा था कि आंटी आप जाइए, मुझे अब अकेला रहना पसंद है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप जैसे मतलब क्लास में यहाँ पे रहने के लिए, जाइए आप अपना काम कीजिए। अब आंटी देख जाती हैं कि बेटा ये जेब में जो तुम गुलाबी कलर का लेके घूम रहे हो ना बेटा ये गुलाबी क्या है बेटा? अब आंटी समझ गई थी कि भैया यही चोर है। कहती हैं ये क्या जेब में रखे हो तुमने? अब भैया देख जाती हैं, आंटी पकड़ लेती हैं, आंटी निकाल लेती हैं वो हथियार जो उनका था ये गुलाबी रंग का। कहती है बेटा इसको तुम क्यों अपने जेब में लेके घूम रहे हो? आंटी है ना मदद करने के लिए, अगर कोई मदद चाहिए तो बताओ। ये सब चीज़ें रखी। अब भैया पकड़ा गया था लड़के के पास कोई शब्द था ही नहीं। कहता आंटी सॉरी आंटी, मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, मैंने गलती से जो है वो चुरा लिया था। आपका था क्या? मुझे नहीं पता था। भोला बनने की कोशिश आंटी के सामने। अब आंटी कहती है देखो गुलाबी रंग मुझे बहुत पसंद है, मेरा भी गुलाबी ही है, मतलब गुलाबी कलर का ऑफ कोर्स अब मेरा ही है, मतलब ये चीज़ मेरी ही है। अब तुमने इसको क्यों चोरी किया था ज़रा बता दो। तो ये लड़का कहता है कि आंटी मुझे बस देखना था, जिज्ञासा था। तो आंटी कहती है कि देखना है तो बढ़िया से देखो, ये लो दिखा देती हैं। अब बढ़िया से देखो ना। आंटी थी अच्छी, बहुत बढ़िया आंटी थी यार, ऐसी आंटी सबको मिले। आंटी सीधा चाची जो है दिखा देती हैं, कहती हैं ये देखो बड़े हथियार, मतलब आंटी दिखा देती है। अब लड़के के तो होश उड़ जाते हैं कि ये सब क्या चल रहा है भाई, आंटी मुझको क्यों दिखा रही हैं, अपने चाचा को क्यों नहीं दिखा रही हैं, चाची मुझे क्यों दिखा रही हैं। अब उनको क्या पता था कि चाची जो है चाचा से थक चुकी थी, चाचा में वो बात नहीं रही। अब चाची जो है तुरंत हमला कर देती हैं, अचानक से हमला हो जाता है। चाची तुरंत जो है निचोड़ लेती हैं इस लड़के से, कहती हैं भैया दिखा दो अब कितना दम है तुम में, कितना पोटेंशियल है, दिखा दो। अब उधर जो है चाचा आवाज़ लगा रहे थे कि पानी लेके आओ पानी लेके आओ। उनको क्या पता था इधर पानी निकल रहा है, उनको नहीं पता था कि इधर कहती हैं कि भैया देखो चाचा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि तुमने ये चोरी किया था, और जो चीज़ तुम्हें चाहिए बताओ मुझे। उधर चाचा चिल्ला रहे हैं कि पानी लेके आओ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। इधर तो लवंडे ने पानी कर दिया था।